नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपको एक हत्या के केस के बारे में बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट इनकी अदालत में क्रिमिनल अपील नंबर 772 साल 2018, इसमें आरोपी है लता शिवराम अंकलू। ये इनको सजा भी थी, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। ये रहने वाले हैं रेलवे संकल्प सोसाइटी मानखुर्द, मुंबई 13, और वर्तमान में है ये कोल्हापुर की सेंट्रल जेल में। जब ये केस चल रहा था तब ये कोल्हापुर की सेंट्रल जेल में थे। विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य पुलिस स्टेशन मानखुर्द, मुंबई, ये है उत्तरदाता। इनके खिलाफ अपील की गई है। केस जो है इस प्रकार है। जजमेंट दिनांक 19 जून 2021 को ये हुआ था। अपीलकर्ता मूल अभियुक्त ने जजमेंट में जो लिखा है, अपीलकर्ता मूल अभियुक्त ने विरुद्ध पक्ष के खिलाफ ये अपील प्रस्तुत की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्रेटर बॉम्बे द्वारा पारित निर्णय और आदेश सत्र मामला 134/2014, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आईपीसी के तहत बड़े पैमाने पर अपराध करने का सजा का दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना भुगतान करने की सज़ा सुनाई थी। 1000 रुपये जुर्माना ना भरने पर 1 महीने की अवधि के लिए और ज़्यादा अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अब अभियोजन पक्ष का मामला जो है इस प्रकार है। भूमि रामिया यलमाड़ू मृतक बाद में मृतक के संदर्भ में मुंबई के मानखुर्द के एक कमरे में रह रहा था। वह विधुर था और वह अपीलेंट के संपर्क में आया। अपीलार्थी विधवा थी। दोनों ने मृतक के घर पर साथ साथ रहने का फैसला किया और अपील करने वाली जो लता थी वो शराब और अन्य मादक द्रव्यों की आदी थी, इसलिए वो मृतक से पैसे की मांग करती थी। दिनांक 12/12/2013 को सुबह 10 बजे मृतक और अपीलेंट ने लता ने मृतक के घर पर थे। अपीलेंट ने मृतक से 600 रुपये की मांग की, लेकिन मृतक ने उसे केवल 100 रुपये दिया और वो कहा कि वो बाद में बाकी की राशि दे देगा। लेकिन अपीलकर्ता नाराज हो गई और मृतक व्यक्ति के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगा दी। इसलिए मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। मृतक के पड़ोसी ने मृतक के ऊपर पानी डाला। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मृतक को राजावाड़ी हॉस्पिटल घाटकोपर मुंबई में भर्ती कराया। अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद निषाद पहाड़ी ने मृतक द्वारा दी गई घटना का इतिहास दर्ज किया। इसी तरह पुलिस अधिकारी ने भी चिकित्सा अधिकारी की सहमति से मृतक का बयान दर्ज किया, जिसे प्राथमिकी मानकर मृतक के बयान के आधार पर अपराध संख्या 364/2012 दर्ज किया गया, जिसके अनुसार इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया। उपचार के दरमियान दिनांक 13/12/2013 को सुबह लगभग 11 बजे मृतक ने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और पंचनामा तैयार किया। उन्होंने वहां सामान भी जब्त किया और मौके से नमूने लिए। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच अधिकारी ने जांच पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर शिवाजी विष्णु कचरे ने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु का कारण 85% सतही तौर पर गहरे जलने के कारण हुई है। ये आघात था जो अप्राकृतिक था।
अतः अपीलार्थी को गिरफ्तार करने की नौबत आ गई। मृतक की मृत्यु के बाद आरोप को इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में बदल दिया गया। जब सामग्री को केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है, विवेचना पूर्ण होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रमांक 11 कुर्ला मुंबई के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता के मामले को सत्र न्यायालय में सेशन कोर्ट में प्रतिबद्ध किया। अपीलकर्ता की उपस्थिति पर इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत एक आरोप तय किया गया। अपीलकर्ता ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों के साक्ष्य पर गवाही पर भरोसा किया है। अपीलार्थी का बचाव यह था कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थी। मृतक चूल्हे के फटने से जख्मी हो गया। हालांकि उसने अपने बचाव के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और प्रतिद्वंदी पक्षों की दलीलों को देखने पर विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे पूर्वोक्त के रूप में आजीवन कारावास की और जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसलिए अपीलार्थी ने ये अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृत्युकालीन घोषणा के अलावा अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता की साबित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अपराध में वो शामिल थी, इसके लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित करने के लिए कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता सचेत था और बयान देने में सक्षम था, इसलिए कथित मौत की घोषणा अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए किसी काम का नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया, भले ही ये मान लिया जाए कि अपीलकर्ता ने मृतक को आग लगा दी, फिर भी धारा 302 के तहत आरोप कायम नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता और मृतक साथ में निवास कर रहे थे। वर्तमान में गवाह उद्धव पाल ने खुद को संतुष्ट कर लिया कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक है और फिर अपना बयान दर्ज किया। यह भी साबित होता है कि मृतक बयान देने के लिए फिट था। इसी के तहत चिकित्सा अधिकारी ने अपनी राय दी है। इसलिए अभियोजन पक्ष ने वर्तमान मामले में लिखित और मौखिक मृत्यु घोषणा को साबित कर दिया है। इस प्रकार मृत्यु पूर्व घोषणा स्वैच्छिक और सत्य है। जांच अधिकारी चंद्रशेखर नलवाड़े ने 5 साक्षी के साथ घटनास्थल पर दौरा किया। उन्होंने अपराध का दृश्य तैयार किया, जिसे 5 साक्षी प्रकाश बोरकर के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। उनकी मौजूदगी में हरे रंग का प्लास्टिक कैन, बोतल और 100 केरोसिन लैंप जब्त कर लिया गया। इसके बाद पंचनामा के तहत मृतक के जले हुए कपड़े जब्त किए गए हैं। गवाह ने जब्त किए गए सामानों की पहचान कर ली है। अपीलकर्ता के द्वारा अपराध पंचनामे के दृश्य और मृतक के कपड़े जब्त करने से इनकार नहीं किया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी ने ठीक से जांच की है। अभियोजन पक्ष मौखिक और साथ ही मृत्युकालिक बयान साबित कर दिया है। उक्त मृत्युकालीन घोषणा एक दूसरे के अनुरूप है। अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता ने मृतक के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी और मृतक पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। वे दोनों अपनी अग्रिम आयु में थे, सीनियर सिटीजन थे, वरिष्ठ नागरिक थे। अपीलार्थी शराब व नशीले पदार्थों की आदी थी तथा उक्त तथ्य मृतक की जानकारी में था। तो ये जानता था कि ये शराब और दूसरे मादक द्रव्यों का सेवन करती है। वह अपीलकर्ता को उसकी आदतों को पूरा करने के लिए पैसा देता था। यह तर्क दिया जाता है कि घटना के दिन मृतक ने केवल 100 रुपये दिए, इसलिए वह नाराज हो गई और ये घटना हुई।
अपीलकर्ता का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गुस्से और झुंझलाहट में घटना हुई थी, इसलिए अपराध पूरी तरह से आईपीसी की धारा 304 के तहत आता है। दूसरी ओर विद्वान एपीपी सरकारी वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की हत्या करने का इरादा था, जैसा कि अपीलकर्ता ने मृतक से कहा था कि उसे मरना चाहिए। उक्त शब्दों के अलावा यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता का इरादा मृतक को मारने का था। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना अचानक घटित हुई थी, क्योंकि मृतक ने अपीलकर्ता की मांग को पूरा नहीं किया था। इसलिए हम अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की दलीलों में सार पाते हैं कि घटना क्रोध झुंझलाहट के कारण हुई है। निसंदेह अपीलकर्ता को यह जानकारी थी कि घटना के कारण मृतक की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसने उसे आग लगा दी। अतः यह कहा जा सकता है कि धारा 304 भाग के बी धारा 304 क्लव 2 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते। सजा प्रदान की गई या दोनों में से किसी एक अवधि से जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों में से किसी को इस ज्ञान के साथ किया जा सकता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन कारित करने का कोई इरादा नहीं है। मृत्यु ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनना जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ये आईपीसी 304 के तहत आता है। अपीलकर्ता की आयु लगभग 65 वर्ष है। घटना 12/12/2013 की है, जब से अपीलार्थी हिरासत में है और आजीवन कारावास की सजा काट रही है। अपीलकर्ता की उम्र और उसके खिलाफ साबित किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपीलकर्ता को दी गई सजा उसे लगाए जाने के लिए पर्याप्त सजा है। इसलिए हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं। अपीलार्थी को जितने दिनों की सजा उसने काटी है, अपीलार्थी के विरुद्ध 302 के अंतर्गत पारित दोष सिद्धि एवं सजा को अपास किया जाता है, रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। अपीलकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए इंडियन पिनल कोड की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसके द्वारा की गई अवधि की सज़ा दी जाती है। यानी जितने दिन से वो जेल में है उतने दिनों की उसे सज़ा दी जाती है और 1000 रुपये का जुर्माना अदा किया जाता है। अगर जुर्माना नहीं अदा किया जाता है तो 2 सप्ताह के लिए अधिक और साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। यानी इस मामले में जितने दिनों तक वो आरोपी जेल में थी उतने दिन की उसको हाई कोर्ट ने सज़ा दी और जुर्माना नहीं भरने 15 दिन की और ज़्यादा सज़ा की दी उसको। तो ये था मामला। और इसमें नीचे माननीय न्यायाधीश साहब प्रसन्ना बी वर्ले इनकी सिग्नेचर है, सुरेंद्र पी तावड़े इनकी सिग्नेचर है। तो ये था मामला। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ हिंदी।